कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हुआ उसने हम सभी लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी लेसन दे दिया। लेसन किस तरीके से दिया? जो लॉकडाउन हुआ हम सभी लोग घर पे लॉक हो गए, यानी कि अपने घर पे ही रह के जो भी कुछ काम कर सकते थे। कई लोग अपना बिज़नेस उनको छोड़ना पड़ा, घर पे बैठना पड़ा। बट एक अक्लमंद इंसान ने उस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करने का सोचा। उसने सोचा कि ये टाइम सिर्फ खाली बैठकर टीवी देखना या कुछ एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं है। इसमें बहुत कुछ ऐसा किया जा सकता है जो कि प्रोडक्टिव हो सकता है आगे फ्यूचर लाइफ में, और साथ ही साथ कुछ नए स्किल्स डेवलप किए जा सकते हैं ऐसे टाइम में जिनको कि आदमी सोचता था कि यार कभी फ्री टाइम मिलेगा तो मैं करूँगा, बट कर नहीं पाता था क्योंकि फ्री टाइम नहीं होता था। तो फ्री टाइम मिलते ही जैसे ही लोगों ने उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश की। जैसे कि मैं हूँ फिटनेस फील्ड से, तो मैंने भी फिटनेस के बारे में नई नई जानकारी लेने की कोशिश करी और कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं अपने स्किल्स को डेवलप करने में, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने में यूज़ करूँ। और साथ ही साथ जैसा कि गवर्नमेंट हमें बता रही थी ये कि हमें कोरोना से किस तरीके से लड़ना है, कोरोना या किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी इम्यूनिटी। जो एक लेसन हमें सबसे बड़ा मिला था वो ये था कि लाइफ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए हर कोई अपने काम धंधे बंद करके घर पे बैठा हुआ था, क्योंकि ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और ज़िंदगी को ठीक रखने के लिए, सही चलाने के लिए आपकी इम्यूनिटी का अच्छा होना ज़रूरी है। और इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में एक पार्ट एक्सरसाइज का भी आता है जो कि मेरे फिटनेस फील्ड से रिलेटेड है, और उसके अलावा आपका अच्छा खान पान, ये सारी चीज़ें जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती हैं। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। आपने बहुत सारे लोगों ने ये काम किया होगा कि उन्होंने अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश की होगी, अपनी इम्यूनिटी, अपनी हेल्थ को अच्छा करने की कोशिश की होगी, किया। अब मेरा सवाल सिर्फ उन मंद बुद्धि लोगों से है जिन्होंने कि कल से जो ये लॉकडाउन में अब शराब की बिक्री जो स्टार्ट हुई है, इसको किस तरीके से वो टूट के पड़े हैं। ठेकों पर भीड़ लगी पड़ी है। सोशल डिस्टेंसिंग क्या चीज़ होती है कोई मतलब नहीं, दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ देख के ये समझ में नहीं आता कि यहाँ मंदिर का प्रसाद बट रहा है, कोई फ्री में भंडारा हो रहा है, खाने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मिल रही है, कोई एसेंशियल कमोडिटी है जिसके बिना लाइफ नहीं चल सकती, ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। आपकी हेल्थ मिल रही है वहाँ पे, वो भी नहीं मिल रही। आपकी लाइफ से बड़ा कुछ नहीं, ना वहाँ लाइफ मिल रही है, ना वहाँ आपको इम्यूनिटी मिल रही है, ना आपको हेल्थ मिल रही है, ना ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ मिल रही है जिसके बिना आपकी लाइफ ठीक से नहीं चल सकती। और उसके ऊपर जब हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई है कि सरकार कह रही है कि हम लोगों को अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी देने तक में बहुत दिक्कत आ रही है, फिर भी हम कर रहे हैं कैसे भी करके। सारे बिज़नेस ठप हो गए, शेयर मार्केट डाउन आ गए, हर तरीके से मार्केट और इकोनॉमी नीचे आ गई है। और हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से ही ये ट्रेंड चल रहा था कि हमारी इकोनॉमी ऊपर नहीं जा रही थी, अच्छी एक कंडीशन में नहीं थी, यानी कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है। उसके बावजूद अपनी लाइफ को सेव करने की जगह जो पैसा और लोग दारू खरीदने में, शराब खरीदने में जो यूज़ कर रहे हैं, इतना पैसा और इतनी भीड़, समझ में नहीं आ रहा था। इंसान के रूप में आए हो, आपके अंदर तर्क शक्ति है जो कि जानवरों के अंदर नहीं होती, उसके बाद ऐसी बचकानी हरकतें। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट को उससे राजस्व आता है, उससे उनकी अर्निंग होती है, इस वजह से उन्होंने शराबबंदी को ख़त्म कर दिया, यानी कि अब शराब की बिक्री ओपन कर दी। बट क्या एक इंसान होने के नाते, एक समझदार इंसान होने के नाते हम में या आप में इतनी समझ नहीं है क्या? ये सिर्फ कुछ मंदबुद्धि लोगों का काम है। अपनी बुद्धि लगाओ। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि प्लीज़ अपनी बुद्धि का यूज़ करें। इस टाइम जब ऐसे ऐसे लेसन्स मिल गए हैं हमको, हम सभी को, तो उस टाइम में ऐसी हरकतें करना और
यार ठीक है, आप बोल रहे हैं कि इतने दिन से हम घर पे बैठे बैठे पक गए, एंजॉय करने को कुछ नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ को यूटिलाइज़ करेंगे, अपने जो दिन के 24 घंटे हैं उनको यूटिलाइज़ करेंगे, अपनी कुछ नई चीज़ डेवलप करने के, नए स्किल्स डेवलप करने के, तो आपके पास टाइम ही नहीं रह जाएगा ये सब करने के लिए। या आपको लगेगा ही नहीं कि आपको एंजॉय करना है, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मैं इतने दिन से हूँ, बट लॉकडाउन में मेरा को कोई एक पैसे की अर्निंग नहीं हो रही, उसके बावजूद भी मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं इतने दिन से खाली बैठा हूँ। और जो भी बंदे इस टाइप की बेसोची समझी हरकतें कर रहे हैं, प्लीज़ एक बार दिमाग लगाओ यार कि ये शराबबंदी ख़त्म ज़रूर हुई है, बट क्या ये ज़रूरी है? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलता हूँ फिर से। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।